अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए साउथ इंडियन रेसिपी बन रही है जिसे हम कहते हैं सांबर। और इसकी ये जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये जो दाल है, तोर की दाल जिसे हम कहते हैं, ये चने की दाल नहीं है, मसूर की दाल नहीं है, ये स्पेशली सांबर के लिए यूज़ की जाती है। तो आप प्लीज़ चने की दाल नहीं इसको समझें, ना ही मसूर की दाल समझें। तो ये तोर की दाल मैंने 1 कप लेके इसको सिंपली वॉश करके इसमें मैंने पानी में 1 घंटा पहले सोक कर दिया। तोर की दाल 1 घंटा पहले मैंने पानी में सोक कर दी थी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो तोर की दाल को जो है मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, आप बगैर प्रेशर कुकर के भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने इसको पानी के साथ जो वॉश की हुई थी उसके साथ ही अपने प्रेशर कुकर में डाला और इसको आपने बॉईल करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसमें मैं क्या डालूंगी, 2 लहसुन के जोड़े डाल रही हूँ और 1 टीस्पून सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से आप शामिल करें। और पानी इसमें इतना डालना है जितना नॉर्मल दाल के लिए आप बॉईल करते हैं। जैसे अगर 1 कप है तो मैं इसमें 2 कप पानी और शामिल कर दूंगी और इसे बॉईल करते हैं। आप 10 मिनट के बाद वापस आते हैं। आपको पता है सांबर के लिए मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उसमें जाती हैं और सीजनल सब्जियां जो भी सीज़न में आप बना रहे हो उसमें डालें। लोग बैंगन भी डालते हैं, आलू डालते हैं, भिंडी डालते हैं, लेकिन मैं जो मेरे पास इसमें घर में थी और जो मैं पसंद करती हूँ तो मैंने यहाँ पे लौकी ली है और ये 2-3 टमाटर है मेरे पास, 1 लार्ज साइज़ की प्याज है और यहाँ पे मैंने बटरनट स्कॉच का टुकड़ा लिया है, इसके छोटे पीसेस डालेंगे। 1 मेरे पास कैरेट है और 1 ये ड्रम स्टिक जिसे कहते हैं, ये आपको फ्रोज़न भी मिलती हैं और आपको पूरी भी ये मिलती हैं। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है और इसका फ्लेवर और इसका बहुत अच्छा आता है। इसके बगैर आपका सांभर नहीं बन सकता। तो अब बस अब इन्हें हम डाइस करेंगे और कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैंने लौकी ली है, तो आप चाहें तो हम वज़न ले सकते हैं इसमें, और जितनी ज़्यादा आप सब्जियां डालेंगे उनका स्टॉक जो इसमें बनेगा ना। और ये बिल्कुल हमेशा स्लो कुक करें आप, स्लो कुक करेंगे तो इनका फ्लेवर और वो जो स्टॉक इसका तैयार होता है ना उसमें सांभर में, तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। मुझे बजाते खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बटरनट स्कॉच है, इसका जो छिलका बहुत उतारना मुश्किल होता है, बड़ा हार्ड होता है। आप चाहें तो पंपकिन भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये घर में था तो मैंने कहा इसको भी यूज़ किया जाए। स्वीट पोटैटो यूज़ कर सकते हैं आप हर सब्ज़ी नाम लेके आप प्लांटर यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी। तो इसको बड़े आराम से आप छीलें। इसको थोड़ा सा अगर माइक्रोवेव में आप रखें ना तो इसका छिलका नरम हो जाता है और बहुत आसानी से छिलता है। इसको भी हम ऐसे ही डाइस कर लेंगे। मेरे पास 1 गाजर है और उसके भी इसी तरह छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 प्याज है, इसको भी बारीक आप स्लाइस करें। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2 लार्ज हमारे पास टमाटर हैं, उनको भी इसी तरह आप डाइस कर लें। तो अब आ गया टाइम हमारे मामूल डेज चलें जो भी है। तो इसको भी आपने इसी तरह करना है और इसके आप इतने बड़े बड़े स्टिक कर लें, 1 साइज़ के तकरीबन 3-4 इंच के। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली आप कर लें। तो चलिए यहाँ पे हमारी होगी सब्जियाँ रेडी। और इसमें ये होता है कि इसका एक खास मसाला तैयार होता है जो अलग से सांभर का मसाला बनता है, लेकिन ज़ाहिर है आज हम आपको सिखा रहे हैं तो वो मसाला भी बनाएंगे इसके साथ और इसका बघार भी तैयार करेंगे जब तक हमारी दाल को आएगी। हमने फ्राई पैन या तवा लेना है, उसमें डालना है 1 टीस्पून जो है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा,
1 टीस्पून मेरे पास है साबुत धनिया, हाफ टी स्पून है राई मेरे पास, और 1/4 टीस्पून है मेथी दाना। इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे, हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें लाल मिर्ची शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 सूखी ड्राई मिर्चें हैं, आप गोल या लाल लंबी कोई सी भी ले लें। इनको भी हल्का सा भूनेंगे, हल्का सा भून के और इनको सबको ग्राइंड कर लेंगे। और ये इस तरह से अगर आपने सांभर का मसाला बना के रखना है तो आप इस तरह से इसका मसाला बना के रख लें। पर इसमें आपने ऐड क्या करना है, आपने इसमें चिली पाउडर और पेपरिका ऐड कर लें, सॉल्ट ऐड कर लें। वो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि, और हींग जाती है इसमें, वो ऐड कर लें। ये क्योंकि मैं उसी वक्त बना रही हूँ, फ्रेश यूज़ करें, ज़्यादातर फ्रेश ही यूज़ किया करें, उसका अपना ही एक जायका होता है। लेकिन ये मैंने रफ आपको आइडिया दे दिया कि अगर आपने बना के रखना है तो आप इस तरह से बना के। अब आपने बड़ा पॉट लेना है जिसमें आपने सांभर का ये सब कुछ बनाना है। इसमें मैंने डाला है 3 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल कोई सा भी आप यूज़ कर लें। और इसमें अब हम अपने प्याज डालेंगे जो हमने अपनी स्लाइस की। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे मसाला तैयार करने के लिए। आप डाइस कर लें, पेस्ट बना लें, कुछ भी करके इसमें आपने शामिल करना है। फ्रेश वाला लें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो प्याज आप देखें कि हमारी ब्राउन थोड़ी सी होगी तो फिर हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे जो हमने मिक्स किया। तो अब इस टाइम पे हम इसमें डाल रहे हैं अपना लहसुन, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन भुन जाए इसमें, और फिर इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, मेरे पास कश्मीरी मिर्चें जो होती हैं वो है, पेपरिका नहीं। और ये जो मसाला जो हमने अभी भून के इसको ग्राइंड किया था, ये सारा इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला जले ना। इसे 1-2 मिनट करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए, कच्चापन का इसमें स्मेल ना आए, खुशबू ना आए। और हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी भी शामिल कर दूँगी। तो जब आपको लगे कि मसाला अच्छी तरह भुन गया, अब आप इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स शामिल कर दो। लौकी, बटरनट, स्क्वाश, कैरेट, सब, टमाटर, सब कुछ इसके अंदर शामिल कर दें। और इसमें मैं 2 साबुत हरी मिर्ची भी शामिल कर दूँ। तो अच्छी तरह से टॉस दें, हल्का सा भून लें इनको ताकि इनके सारे। अब आपका क्या काम है, अब आपने इसमें पानी डालना है। पानी अच्छा खासा डालना है ताकि वेजिटेबल्स भी आपके कुक हो जाए, स्टॉक बन जाए, क्योंकि फिर बाद में इसमें हमने वो जो दाल है, तोड़ दाल, वो भी शामिल करनी है। इसमें पानी इतना डालें कि ये हल्की आंच पे सिमर होता रहे और इसका स्टॉक बहुत अच्छा बने। तो पानी का इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जितना ज़्यादा उतना डाल लें। और क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया तो इसमें मैंने तकरीबन 6 कप पानी यूज़ किया है। अब इसमें मैं सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसे मैं कवर करके सिमर होने के छोड़ दूँगी तकरीबन हाफ एन आवर टू 45 मिनट। मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट इसमें शामिल किया। तो दाल देखें माशाल्लाह हमारी बॉयल हो गई है। और ये देखें बहुत ज़्यादा, आपने इसको ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर इससे डोई या कोई आपके पास स्पैचुला है उससे अच्छी तरह से इसे घुमाएं ताकि ये मिक्स हो जाए। और बस दाल हमारी रेडी है। अब जब हमारा दूसरा वेजिटेबल स्टॉक रेडी होगा तो बस उसमें शामिल लगाएंगे और इसका तड़का बनाएंगे। तो सांभर हमारा तकरीबन 10 मिनट से हो रहा है, लेकिन इसे मैं हाफ एन आवर और रखूँगी, हल्की आंच पे पकने दूँगी इसे। तो देखिए हमारा सांभर ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन मैंने क्या करना है, अभी ये थोड़ी सी वेजिटेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो स्टिक है ना, ये मैंने बाहर निकाल दी है ताकि ये इसमें ब्लेंड ना हो। और इसको बस हल्का सा मैं करूँगी ताकि ज़रा सा ग्राइंड हो जाए, और बहुत मोटे मोटे वेजिटेबल अगर कोई हैं तो वो ग्राइंड हो जाए। और बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना क्योंकि थोड़े थोड़े इसमें वेजिटेबल्स
पता चलनी चाहिए कि इसमें वेजिटेबल्स हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम दाल, जो हमने दाल अपनी बनाई थी। इसके बाद हम ये जो स्टिक है हमारी, ये इसमें वापस शामिल कर देंगे क्योंकि इसका तो सारा फ्लेवर है। और अब इसमें शामिल करेंगे दाल जो हमने बॉईल की थी नमक डाल के। दाल आप डालते जाएं, देखते जाएं कितनी आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से आप थिकनेस कितनी चाहिए आपको, क्या है। थोड़ी सी बच भी जाए तो आप फ्रीज़ कर लें नेक्स्ट टाइम के लिए। सो तोर की दाल का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो चने की दाल समझ के आप बिल्कुल ना डालें क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इसको आने देंगे एक उबाला, और इस वक्त आप अपना नमक वगैरह चेक कर लें, और अब इसका फाइनल बघार तैयार करते हैं। लास्ट में मैं इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। हींग से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जब तक हम उसका तड़का तैयार कर रहे हैं, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना इमली जो है वो डाली है, ताकि खट्टा सा थोड़ा सा इसका फ्लेवर हो जाए। तो अब इसको सिमर होने देंगे और हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो अब इसका फाइनल स्टेप आ गया है, और इसमें डाल रहे हैं ऑयल लिया है मैंने 2-3 टेबलस्पून। उसमें 1 टीस्पून जा रहा है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून ही जा रहा है पॉपी सीड्स, मस्टर्ड सीड कह लें। 1/4 टीस्पून जा रहा है मेथी दाना, और माश की दाल, सफ़ेद वाली माश की दाल, ये जा रही है 1 टीस्पून। ये साउथ इंडियन फूड में जाती है बघार में, तो ये आप लाजमी डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हैंडफुल मैं डालूंगी, ज़ाहिर कैसे भूल सकती हूँ, करी पत्ता। जैसे ये होगा फ्राई तो उसके बाद हम इसमें करी पत्ता शामिल करेंगे। इससे खुशबू आ रही है करी पत्ते की और पत्ती। अब आपने इसको शामिल करना है अपने सांभर में। अब आप ये देखें अपनी डालें सांभर इसमें, और सांभर आपको पता है हमेशा एक्स्ट्रा होता है साथ में, और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है हर चीज़ की, हींग की, और जो वेजिटेबल्स हैं, और जो हमने इसका तड़का लगाया है इसके साथ करी पत्ते के साथ। तो हम लोग तो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं, जब भी ऑर्डर करें सांभर एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं। और ऊपर से डालें करी पत्ता इस पे, ताकि पता लगे कि करी पत्ता इसमें यूज़ किया। आप देखें कि कितना सारा सांभर हमारा तैयार हो गया। सांभर की आप फिक्र नहीं करें, बन जाए तो आप उसको फ्रीज करके, जैसे इडली का आप लिक्विड बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं एक दफ़ा, और सुबह नाश्ते के टाइम ये पे ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है। और ये चटनी जो है कोकोनट चटनी और रेड चटनी जो गार्लिक वाली है, ये भी मैं बना रही हूँ। इनकी अलग से रेसिपी आएगी, तो आप ज़रूर जाके, इडली की रेसिपी जो कि बहुत क्विक मिनटों में तैयार हो गई थी फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ, ये भी जाके मिस ना करें। और सांभर तो आप अभी देख ही रहे हैं। तो चलें, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, और करते हैं बिस्मिल्लाह। और इडली का ये होता है, ये तो बहुत गर्म है इस वक्त, इसको आप साथ में स्पून लें और साथ में डिफरेंट चटनियाँ लें और खाएं। बिस्मिल्लाह। तो देखिए, इसमें प्रोटीन और वेजिटेबल वैसे नहीं खाए जाते, तो कितने ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। तो बच्चों को भी शेयर करें, सूप के तौर पे पिएं। इतने मज़ेदार, इतने ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर्स, सारे वेजिटेबल स्टॉक और करी पत्ते का, इमली का खट्टापन सब आ रहा है। आप जाके इसको ज़रूर ट्राई करें, अगर आपने कभी नहीं की तो ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।